वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं ऋषभ देशवाल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की मैथ्स फैकल्टी आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड। ठीक है, सॉरी बच्चों, काफ़ी गैप आ गया था बीच में किसी वजह से, बट आज से हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। आई होप सभी को ये सेशन बड़ा पसंद आएगा। सभी इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से ना खाली आपका फ़ायदा होगा, सभी का फ़ायदा होगा। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी एक वो इंस्टीट्यूशन है जो आपको तैयारी करवाता है सैनिक, आरएमएस और आरआईएमसी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स की, ताकि आप उन स्कूल्स में जाने के बाद आपकी तीनों विंग्स जो है डिफेंस की, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उसमें ऑफिसर्स बने और देश अपनी कंट्री को सर्व करें और अपना और अपने माँ बाप का नाम और अपने देश का नाम रोशन करें। तो अगर आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ले सकते हैं। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। वहाँ पर उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो मेन ब्रांच है वो हमारी गंगानगर स्थित, ठीक है, आईएमटी डिवाइडर रोड के पास है, GP4। और जो आपकी बाकी अगर दो ब्रांचेज हैं वो कंकरखेड़ा और हमारी पल्लवपुरम में रही है। तो दिस इज द इंस्टीट्यूशन विच इज प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन टू गेट कलेक्शन इनटू सैनिक, आरएमसी, आरएमएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नवोदय विद्यालय। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम आज का कॉन्सेप्ट अपने स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा कौन सा, टाइम एंड वर्क पार्ट थर्ड। ठीक है, सभी रेडी हैं? हाउ इज द जोश एवरीबॉडी एल्स? करें, चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। टाइम एंड वर्क। मैं ऑलरेडी टाइम एंड वर्क के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, बट हम बात कर रहे थे किस चीज की? हम बात कर रहे थे आपका जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे। एक तो हम वो क्वेश्चंस कर चुके थे कि ए किसी काम को इतने टाइम में करता है, बी किसी काम को इतने टाइम में करता है, सी किसी काम को इतने टाइम में करता है। अगर तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो कितने टाइम में करेंगे, पर्टिकुलर उसको निकालने के लिए क्वेश्चन थे इस टाइप के। टाइप 1 टाइप 2 था ए किसी काम को इतने टाइम में करता है, बी किसी काम को इतने टाइम में करता है, सी किसी काम को इतने टाइम में डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो कितने टाइम में करेंगे, ये वाला टाइप। अब उसी टाइप को कंटिन्यू हम कर रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं उसी बेस पे, टाइम एंड वर्क का ए बी सी, और जिसमें कि सी डिस्ट्रॉयर है और काम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो उस तरीके उस काम में क्या एफिशिएंसी किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 डेज में करता है, सी उसी काम को कितने दिन में खराब कर देता है, 6 दिन में खराब कर देता है। तो मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था कि टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 30 और 6 का एलसीएम जो होगा आपका वो क्या होगा, 30। और टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज आपको क्या देंगे, एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज आपको क्या देगा, एफिशिएंसी देगा। क्या देगा, एफिशिएंसी देगा। आपको क्या देगा, एफिशिएंसी देगा। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई। चलिए, तो जो आपका इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, और एफिशिएंसी मैंने बेसिकली बताया क्या था कि एक दिन में काम करना। ठीक है, 1 डे वर्क, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। एक दिन का जो काम किसी का आप निकालेंगे, 1 डे वर्क किसी का निकालेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी, उसे एफिशिएंसी कहेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, -5। क्यों? मैंने बताया एक उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आपका डिस्ट्रॉय कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, -5 आ गई। ठीक है, क्लियर है सभी को? देख लीजिए एक बार सभी ध्यान से। एक बार देख लीजिए सभी ध्यान से क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और करने की कोशिश करिएगा सभी। चलिए करें।
आंसर आया भाई किसी का भी? आंसर आ रहा है किसी का भी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे आवाज क्लियर है ना, ऑडिबल है आवाज? सेशन जो रहना है ये आपका मैथमेटिक्स का, वो डेली आपका प्रीमियर होगा या तो 7 से 8 या 8 से 9, ठीक है? ये फिक्स टाइमिंग है। चलिए तो देखिए इसको कैसे करना है फिर। एफिशिएंसी निकाल ली हमने, टोटल वर्क आपका 30 हो गया। मैंने आपको बताया था टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की 3, बी की 1 और सी की कितनी हो गई आपकी? -5। सी की कितनी हो गई आपकी? -5। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं कितने कर रहे हैं? 4, और वो अकेला कितने काम डिस्ट्रॉय कर रहा है आपका? -5। तो इसका मतलब आपका काम हो ही नहीं रहा, एक काम और क्या हो रहा है आपका? कम हो जा रहा है उस दिन, पर्टिकुलरली एक काम और आपका क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा बेसिकली आपका, जब आप तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो आपका -1 आएगा। इसका मतलब उस दिन काम हुआ नहीं, बल्कि और काम एक घट गया। तो जो काम इसमें पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, काम हो ही नहीं पाएगा, इसमें जो वर्क होगा आपका वो हो ही नहीं पाएगा। और आप ये 30 डेज में क्या करेगा आपका, और काम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, जीरो कर देगा। जो किया हुआ काम भी है, टोटल वर्क जो है उसको भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा ये, ठीक है? तो ये भी आपको फाइंड आउट करना है कि काम पॉसिबल है भी या नहीं। बट आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि काम पॉसिबल है या नहीं। क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो आपके वही आएंगे कि हाँ वर्क अगर पॉसिबल है तो। ये तो मैंने आपको जस्ट इस चीज के लिए बताया है कि आपको पता भी होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी अगर आपकी -5 आ रही है किसी की, तो इसका मतलब काम जितने हुए हैं उससे ज्यादा काम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मान लो सपोज करो 4 काम इन्होंने किए और इसने 5 काम डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब 4 तो जो किए हुए थे ए और बी के वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, और जो आपका एक और डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काम पॉसिबल तो है ही नहीं, काम डे बाय डे क्या हो रहा है, और कम मतलब वो होता जा रहा है और डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है? तो काम पूरा होगा ही नहीं इस केस में, काम पूरा होगा ही नहीं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। चलिए तो सभी को आई होप इसमें क्लियर है, ठीक है? इसके बाद जो है हम कल वाले पार्ट में, आज ये लास्ट पार्ट होगा इसमें वर्क एंड टाइम का, मैं और अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा। एक क्लास और ले लूंगा जिसमें मैं अच्छे थोड़े से लेवल हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा दूंगा। वो पार्ट आपका कल होगा, और उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वो भी टाइम एंड वर्क का ही है। आफ्टर दैट पाइप एंड सिस्टम की ऑलमोस्ट 2 क्लासेज होंगी, और 2 क्लासेज होने के बाद पाइप एंड सिस्टम की फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपका टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, ठीक है? टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी, मजा जरूर आएगा आपको सेशन में, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब क्लास में कोई ब्रेक नहीं आएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो क्लास में कोई ब्रेक नहीं आएगा, डेफिनेटली श्योर, ठीक है? मैं आपको सभी को एश्योरिटी देता हूं, आपके इस सेशन में कोई भी किसी भी तरीके का अब डिले नहीं होगा, ना ही कोई ब्रेक आएगा, कोई अगर इमरजेंसी नहीं आती है तो। और ये सेशन डेली आपका होगा इवनिंग में, ठीक है? चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, अब जो मैंने आपको ये भी करवाए थे, a + b, b + c और c + a, ठीक है? जब दो मिलकर साथ में काम करते हैं, ये कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में। ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 20 डेज में, और ये मिलकर कर रहे हैं आपका 30 डेज में। आपसे पूछ लें कि a + b + c मिलकर कितने डेज में, इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, दे वर्क टुगेदर। तो आपको इसमें क्या करना था, इसमें आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि जो एफिशिएंसी आएगी तीनों की वो रिपीट होगी। जो एफिशिएंसी आएगी तीनों की वो क्या होगी? वो रिपीट होगी। a + b मिलकर जो एक काम कर रहे हैं वो b + c में b का रिपीट होगा, ठीक है? c + a में a का रिपीट होगा, और b + c और c + a में आपका c का रिपीट होगा। तो एफिशिएंसी डबल आएगी, बस उसको जो टोटल एफिशिएंसी आएगी आपका वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? और वो आपकी ए बी सी की एफिशिएंसी आएगी, और आप टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले को क्वेश्चन को देख लेते हैं, टोटल वर्क क्या होगा इन तीनों का एलसीएम,
आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 60, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 60। तो 10 इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ए प्लस बी की 6, 60 डिवाइड बाई 10 6, और 60 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 3, 60 डिवाइड बाई 30 दैट इज 2। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी जो आ गई आपकी ये किसकी आ गई, ये 2a प्लस बी प्लस सी की आई है बच्चों। कितनी आई है, 2a प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि रिपीट हो रही है ना, देखो a की हो रही है, फिर आपकी यहाँ पे, फिर c की, फिर b की। तो 2a प्लस बी, अगर आप इनका एडिशन भी करोगे इनकी एफिशिएंसी का, तो भी क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो a रिपीट हो रहा है, b रिपीट हो रहा है और c रिपीट हो रहा है। क्लियर है सभी को? इट इज क्लियर टू ऑल? ओके, थैंक यू। अब ये आपका जो एफिशिएंसी है 2a प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया आपका 6 प्लस 3 9 और प्लस 2 11, तो ये टोटल एफिशिएंसी 11 आ गई। और a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वो आ गई 11/2। कितनी आ गई 11/2। अब उसने पूछा 60 वर्क तीनों, 60 यूनिट वर्क तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इन हाउ मेनी डेज इफ दे वर्क टुगेदर ए बी एंड सी दे विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, in how many days if A, B and C work together they will complete the total work, and that is how much, that is 60 units। तो 60 units divided by 11/2, और 2 चला जाएगा आपका ऊपर। तो ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, और ये आ जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 11। अगर आंसर आपका इतने में ही दे रखा है तो वहीं छोड़ दो। इफ इन द ऑप्शन द आंसर इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, तो आप लगा दीजिए देखकर, और अगर उसने मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में आपको करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 11 10 जा 110 and 10 will be left, this should be the answer। तो कितने दिन में काम करेगा वो, 10 सही 10/11, 10 over 10/11 days। क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा वहां नहीं दिख रहा तो यहां देख लीजिए 10 over by 10 days। ठीक है, चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, सपोज करिएगा मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सिखाना था एक एफिशिएंसी से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट से आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें ये बताना था कि जो आपका हिट एंड ट्रायल से आप कैसे कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से आप इस तरीके से कर सकते हैं एफिशिएंसी, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए होगा, ये ध्यान रखना। नॉर्मल वाला जो डेटा इजी होगा उसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाला जो डेटा इजी होगा उसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 5 दिन में कर रहे हैं काम, ये 3 दिन में कर रहे हैं काम, और ये 6 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 5 3 मतलब कितना आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा 30। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 10, और इसकी आ जाएगी सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए आप हिट एंड ट्रायल कैसे लगा सकते हैं भाई। आपकी एफिशिएंसी सी प्लस ए की मिलकर कितनी आ रही है, 1 डे एफिशिएंसी 5 आ रही है। 1 डे एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है, 5 आ रही है। तो 1 डे एफिशिएंसी आप किस तरीके से लगा सकते हैं इसमें, आप अगर एक सी का वर्क 1 मान ले, ए का वर्क 4 मान ले, तो यहाँ पर ए का वर्क 4 आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, अगर आप सी का वर्क कितना मान रहे हैं 1, तो बी का आ गया आपका 2। ठीक है, डेटा यही लें क्या, हाँ ये ले लेते हैं 5 3 6। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, हाँ 30 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, ये हिट एंड ट्रायल है। आप एफिशिएंसी लगा सकते हैं कि मान लीजिए सी 1 काम कर रहा है एक दिन में और ए आपका 4 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो टोटल सम 5 आ गया, वो तो पॉसिबल हो गया। बट बी और प्लस सी में जब आपने सी की एफिशिएंसी 1 रखी तो इसकी कितनी आनी चाहिए थी, 8 आनी चाहिए थी। कितनी आनी चाहिए थी, 8 आनी चाहिए थी। बट वहाँ पे एक्चुअली में अगर आप 8 रखेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 8 भी नहीं 9 आनी चाहिए थी, 1 है ना, 9 आनी चाहिए थी। अगर आप यहाँ 9 रखोगे तो वहाँ 9, यहाँ 9 रखोगे तो वहाँ 6 आ रही है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी ये नहीं है, फिर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। देखिए डेटा आसान है, ये मैंने बताया आपको डिफिकल्ट डेटा के लिए होगा बच्चों। आप ये भी बोल सकते हैं, आप, मैं जान रहा हूँ कि आप जरूर कह रहे होंगे कि इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। आप सीधा सीधा ये कर दें, मतलब आप सीधा सीधा ये भी तो कर सकते हो, 2a प्लस बी प्लस सी एंड हाउ मच, इट इज 21। ठीक है, तो 21 डिवाइड बाई 2। ठीक है,
21 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से आपको एक चीज और पता चल रही है, इसका मतलब जो एफिशिएंसी आएगी वो भी फ्रैक्शंस में आएगी बच्चों, जो एफिशिएंसी आएगी वो भी फ्रैक्शंस में आएगी। डेटा, चलिए अगले क्वेश्चन में ऐसा डेटा लेंगे जो फ्रैक्शंस में ना आए और अगले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल लगाएं, क्योंकि इसमें हमने डेटा जो लिया है वो हमारा कैसा आ रहा है, वो डेटा हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, वो डेटा हमारा कैसा आ रहा है, वो डेटा हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ गया। जब हमारा 21 डिवाइडेड बाई 2 और उसने पूछा कि आपका a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो ये नॉर्मल पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया आपका, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आपका, ये आपका 3 7 जा 21 और 10, तो ये कितना हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाई 7 डेज, और ये हो गया आपका 7 दूनी 14 और 6 डेज। समझ में आया? 2/6/7 डेज, 2/6/7 डेज। क्लियर है सभी को? ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, इसमें हिट एंड ट्रायल लग नहीं पाया। क्यों नहीं लग पाया हिट एंड ट्रायल? क्योंकि जो तीनों की एफिशिएंसी का सम आ रहा है ना बच्चों, वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस ए जो है आपका, ये b प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी भी फ्रैक्शंस में होंगी जरूर, इनकी एफिशिएंसी भी कैसी होगी, फ्रैक्शन में होंगी। तो हम यहाँ पर इस वजह से हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पाए। मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार अगर आपको लगता है कि यार मैं इनका एलसीएम निकालने जाऊँगा, फिर इनको कैलकुलेट करूँगा, फिर डिवाइड करूँगा, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जब वो ज़्यादा टाइम लेगा तो मुझे वो नहीं करना है, बेसिकली मेरे को हिट एंड ट्रायल लगाना है और ए बी सी की एफिशिएंसी हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट कर लेनी है कि कितनी आ रही है। मान लो सपोज करो वो इस क्वेश्चन में सीधा पूछ लेता कि ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप इतना लंबा प्रोसीजर थोड़ी करोगे। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ऐड करोगे, फिर उसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस करोगे, निकालोगे। डेटा इजी होगा तो कर सकते हो, और डेटा इजी मतलब डेटा इजी हुआ भी तो भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, आपका टाइम बचेगा भाई। आप देखते लगा दोगे कि भाई ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लो आप सीधा सीधा। क्लियर है सभी को? चलिए अभी देखते हैं किस, मतलब इस बार डेटा जो लेंगे हम, इस बार डेटा इस तरीके से लेंगे कि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड आपका उसमें लग जाए। तो देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10, या सिंपल ही ले लेते हैं थोड़ा सा डेटा, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। तो देखिए इनकी एफिशिएंसी देख लेंगे पहले हम क्या सम आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 12। एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये 6, ये प्लस 3 9 और प्लस ये 2, ये भी 11 आ रहा है। तो कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी 11 आ रहा है, तो आप कुछ और ले लीजिए। क्या लें आप, सजेस्ट करो भाई बच्चों, क्या डेटा ले सकते हो आप? ये 4 आ गया, इसको 3 ले लें। अगर आप इसको 3 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 8 ले तो 8 से कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, इसका 24 हो जाएगा एलसीएम, और 8 3 से 24, उधर 6 आ जाएगा और उधर आपका 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 6 18 और प्लस 3 21, यहाँ पे भी डेटा सारा ऑड ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पर सिक्स 24 और 12 लेता हूँ बच्चों, तो क्या आएगा आपका एलसीएम चेंज हो जाएगा यहाँ पर 24, तो आपका ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा ये, और ये आपका 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो अभी भी 7 आ रहा है ना। मैं यहाँ पर अगर ये ले लूँ 8, तो 8 3 जा, अभी 9/2 आ रहा है बच्चों, 9/2। डेटा आपका ऑड में, मतलब डेटा इस तरीके का क्या लिया जाए, 20 15 और आपका 5 अगर मैं लूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा
30 और ये हो जाएगा आपका 3 और 2 + 5 और 6 11। ठीक है, बोले भाई ये तो डेटा ही नहीं आने को तैयार। 6 6 5 30 2 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए डेटा बच्चों अब आ गया, तो इनका एलसीएम तो 30 रहेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। तो 3 + 2 + 5 दैट इज 10। अब डेटा हमारा क्या आ गया, अब डेटा अगर हमारा a + b + c निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा दैट इज 5। 10/2 दैट इज 5। तो इसमें डेटा होल नंबर आया है हमारा, मतलब ठीक है, ये फ्रैक्शन में नहीं आया है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना और आपको समझाना इजी रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे अब हिट एंड ट्रायल मेथड आप कैसे लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए की एफिशिएंसी में ले लेता हूँ 1, तो बी की एफिशिएंसी क्या लेनी पड़ेगी मुझे 2, क्योंकि ए + बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 3। तो बी की यहाँ पर अगर मैं 3 लूँ तो सी की एफिशिएंसी तो -1 हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या, नहीं बी की एफिशिएंसी तो 2 है ना, तो सी की 0 हो जाएगी, सी की 0 हो जाएगी। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सी कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये हिट एंड ट्रायल हमारा गलत हो गया। ये हिट एंड ट्रायल, ये आपको अभी लग रहा है बच्चों की टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं। ठीक है, तो अभी आप क्या ले लो, ए की 2 ले लो, बी की क्या ले लो 1। ठीक है, अब बी की जब आप 1 लोगे तो सी की भी आपको क्या लेनी पड़ेगी 1। अब जब सी की 1 लोगे तो ए की क्या होगी आपकी 4। तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है आपका हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे भी फेल हो गया। हिट एंड ट्रायल आपका यहाँ पर भी फेल हो गया। तो C + A, तो आप क्या ले सकते हो, देखो और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी। A की 1 लेता हूँ, B की 2, तो वहाँ पर C की 0 हो जाएगी, फिर A की 5 हो जाएगी, वो फिर भी मैच नहीं करेगा। अगर मैं उल्टा लेके चलता हूँ यहाँ से, तो आपकी ये हो जाएगी A की तो 1, C की 4, और तो C की 4 लोगे तो हो नहीं पाएगा, है ना। ये डेटा लेना ही पड़ेगा मेरे को कहीं से देख के ना, ये रैंडमली डेटा लेने की वजह से आ नहीं रहा है बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लो, मेरे को ये डेटा लेना ही पड़ेगा किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, रैंडमली डेटा लेने से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली वैसे ही सॉल्व कर लो, a + b b + c जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था आपने। तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड करके क्या आ गया आपका 2a + b + c = 10। तो a + b + c की एफिशिएंसी आपकी क्या आ गई, दैट इज 10/2 दैट इज 5। ये एफिशिएंसी आ गई आपकी 5। ठीक है, अब जब एफिशिएंसी आपकी ये 5 आ गई तो टोटल नंबर ऑफ डेज में कितने दिन में ये तीनों मिलकर काम कर देंगे, तो 30 डिवाइडेड टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी एंड दैट इज 6 डेज। कितने दिन में, 6 डेज में। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। वो डेटा में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐड करूंगा हिट एंड ट्रायल, उसमें आपको इंक्लूड करूंगा, डोंट वरी। अभी डेटा उसका पर्पज ही होगा, वो बच्चे को ये जानना चाहता है कि बच्चा हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के क्वेश्चन को जल्दी कर सकता है या वो अपने ये रेगुलर लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्लियर है सभी दोस्तों? ठीक है, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्ट्रॉय वाले पे। देखिए a + b और b + c और c + a। a + b किसी काम को मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, b + c किसी काम को कर रहे हैं मिलकर 20 दिन में, और c + डिस्ट्रॉय वाले से अगले देखेंगे। अभी आप ये देख लीजिए, ये 30 डेज में कर रहे हैं। तो ये आपका एलसीएम कितना हो गया 60। ठीक है, 6 3 and 2, ये एफिशिएंसी आ गई। अब वो पूछता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को। वो पूछ सकता है ए को भी, बी को भी और सी को भी। और मैं आपसे पूछ रहा हूं तीनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं तीनों, ए बी और सी तीनों अकेले इस काम को अगर करते हैं, ए अलोन कैन डू the total amount of work in how many days, B alone can do the total amount of work in how many days,
सी अलोन कैन डू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली, ये देखिए आप इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, वही आपका 2a प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं इसको। अब 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11। तो डेटा इतना भी इजी नहीं देगा कि हर बार आपका होल नंबर आए, फ्रैक्शंस में भी देगा, वो देगा 100% बच्चे को घुमाने के लिए। तो 11/2 आ गया आपका, 11/2 आ गया आपका ये। ठीक है, 11/2 आ गया। अब जब 11/2 आ गया तो अब देखो उसने क्या पूछा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं टोटल में से, ए प्लस बी प्लस सी में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 1 देखते हैं, पार्ट 1 देखते हैं, ए अलोन कैन डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए अलोन, तो एफिशिएंसी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी में से आप बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दो तो मेरे पास ए की आ जाएगी ना। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 माइनस। ठीक है, बी प्लस सी की कर दीजिए, और बी प्लस सी की हमारी कितनी आई थी, 3। कितनी आई थी, 3। तो 3 को माइनस कर दीजिए आप इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा 6 और 11 माइनस 6 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना था आपका, 60। कितना था, 60। तो 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 12। तो कितने दिन में करेगा बच्चों अकेला, 24 डेज। ये अकेला कितने दिन में करेगा, 24 डेज। क्लियर है सभी को। अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट देखने के लिए आप फिर पीछे जाइए, बी की, बी अलोन कितने दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी में अब मुझे किसकी एफिशिएंसी माइनस करनी है, ए और सी की, ए और सी की। ठीक है, तो ए और सी की जब आप करेंगे तो ए और सी की देखिए, ए और सी की कितनी एफिशिएंसी आई थी, ये तो एक मिनट, ये ए और सी की एफिशिएंसी दोनों की साथ में कितनी आई थी, 2। कितनी आई थी, 2। तो 2 अगर मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, 2 अगर मैं उसमें से माइनस कर दूंगा टोटल एफिशिएंसी में से, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 11/3, 11/3, 11/3 था, 11/2 था, 11/2 माइनस डिवाइड माइनस किसकी एफिशिएंसी माइनस करनी है, ए और सी की। तो ए और सी की आपकी 2 आई है, एक बार और चेक कर लो, ए और सी की आपकी 2 एफिशिएंसी आई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2। और 60 डिवाइडेड बाय 7/2 दैट इज दिस वन, 60 डिवाइडेड बाय 7/2, तो ये आपका हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना बच्चों, तो आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट क्या कहता है आपका, थर्ड पार्ट कहता है सी अकेला उस काम को, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए ए की एफिशिएंसी भी आ गई और आपका बी की एफिशिएंसी भी आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 7/2। ए की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 5/2। ठीक है, तो 7/2 और 5/2, 7/2 और 5/2 देखिए, 7/2 और 5/2, ये ए की एफिशिएंसी भी आ गई, बी की एफिशिएंसी भी आ गई। टोटल एफिशिएंसी में इनका सम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों, वेरी गुड, किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की। तो 11/2 में से जब आप इनका सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7/2 और 5/2, तो इसकी एफिशिएंसी क्या माइनस में आ रही है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 7/2 ये आई है ना, ए प्लस सी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 7/2 आई है, और आपका ए की एफिशिएंसी 5/2 आई है। ठीक है, और अगर मैं 11/2 में से, ये मेरी एफिशिएंसी आई थी 11/2, टोटल एफिशिएंसी आई थी, और इसमें से मुझे माइनस करनी होगी अब किसकी, ए प्लस बी की। 11/2 में से -3, ठीक है, तो 6, तो सी की एफिशिएंसी भी यहाँ पर 5/2 ही आ रही है। ए प्लस बी में से
सी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब हम ए प्लस बी की माइनस करेंगे ना, और ए प्लस बी की कितनी है 3 है, तो कितनी आ रही 5/2 होगी। ठीक है, कितनी है ये आपकी ये ए की एफिशिएंसी गड़बड़ कर देगा हमने, इसको देखते हैं। ये ए की एफिशिएंसी आ रही है हमारी 5/2, बी प्लस सी की हमने माइनस करी थी, बी प्लस सी की हमारी थी कितनी, बी प्लस सी की हमारी 6 थी। अच्छा, तो ए प्लस बी की माइनस करेंगे 6, ए प्लस बी की माइनस जब आप करोगे 11/2, ये हो जाएगी आपकी, अगर मैं आपके लिए बात करूँ सी की एफिशिएंसी, तो देखो सी जो है आपका बच्चे सी की एफिशिएंसी जो आ रही है वो आ रही है आपकी -1/2। इसका मतलब सी काम कर नहीं रहा है, सी काम कर नहीं रहा है, काम जो हो रहा है वो खाली ए की वजह से हो रहा है, बी की वजह से हो रहा है। सी तो क्या कर रहा है आपका काम उनके साथ मिलकर वो कम करवा रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है काम, और क्या कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो देखिए ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चन बन गया एक और, कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे वो सी काम कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सी काम कर ही नहीं रहा है, सी काम को क्या कर रहा है डिस्ट्रॉय कर रहा है बच्चों, सी काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसी वजह से हमारी यहाँ पर भी एफिशिएंसी जो आ रही थी और 5/2, और मैंने बोला था ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, और ये जब आप सी की निकालना चाहते हो तो इसमें से माइनस करोगे, है ना, तभी तो सी की आएगी। ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों की एफिशिएंसी माइनस करोगे तभी तो सी की आएगी। तो 11/2 में से जब आप ये माइनस करोगे तो ये -1/2 आएगा, ये वो -1/2 आएगा। और -1/2 का मतलब क्या है, सी इज नॉट डूइंग वर्क, सी इज नॉट डूइंग वर्क, बल्कि सी क्या कर रहा है, सी डिस्ट्रॉय कर रहा है, सी इज डिस्ट्रॉइंग द वर्क, सी इज डिस्ट्रॉइंग द वर्क, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो ऑप्शन में देगा, वो ऑप्शन में क्या देगा आपको, अगर वो सी का पूछता है, मैंने तीनों पार्ट करके बताया, अगर वो खाली तरीके से सी का पूछता है, एफिशिएंसी माइनस में आती है, तो 4 ऑप्शन देगा। देखो आपको वो दे देगा 5 दिन, 7 दिन, ठीक है, 8 दिन, और जो डी ऑप्शन देगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहेंगे आप, क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहा, तो आप कैसे डिटरमाइन कर लेंगे कि वो काम कर लेगा। ठीक है, या फिर ऑप्शन मिल सकता है वो नॉट डूइंग वर्क। क्लियर है सभी को? ठीक है बच्चों, इसके टाइप्स हमें और करने हैं, मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा कल, ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन की पीपीटी लेकर आऊंगा आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, और वो मैं आपको यहाँ पे सब करवाऊंगा, तो सारे टाइप करवाऊंगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय वाले तीनों मिलकर कर रहे हैं, 2-2 का पेयर बनाकर कर रहे हैं, तो कैसे होगा, सब जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कैसे छोटे से छोटे तरीके से हम कर सकते हैं, वो हम कल करेंगे। आज के लिए सेशन यहीं रोकते हैं। इस सेशन को शेयर करेगा, लाइक करेगा, और जितने से जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करना। ठीक है, और कमेंट करिएगा अगर आपको लगता है कि हमें अपने कंटेंट में कुछ भी इंप्रूव करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि हम कंटेंट को और अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है आप लिंक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, और डेफिनेटली हम उस चीज को इम्प्रूव भी करेंगे। और बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।